आज की हमारी वीडियो है शुक्ल पक्ष की एकादशी कथा के बारे में। तो चलिए दोस्तों कथा सुनते हैं, लेकिन उससे पहले अपने हाथों में कुछ चावल या गेहूं के दाने ले लीजिए और कथा समाप्त होने के बाद इन्हें विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। तो चलिए कथा सुनते हैं। धर्मराज ने कहा, हे भगवान, अब आप मुझे फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी कथा सुनाइए। इस पर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, भारतवर्ष में पहले समय में चित्ररथ नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, कोई गरीब या दुखी नहीं था। अन्यायपूर्वक शासन करने से सारी प्रजा राजा से खुश थी। राजा हर एकादशी को प्रजा के साथ विधि पूर्वक व्रत करता था, जिससे उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ा। किसी को दैविक, दैहिक और वैदिक कलेश नहीं थे। एक रात को जब राजा एकादशी व्रत का जागरण कर रहा था, तो एक शिकारी भूख प्यास से व्याकुल उधर आकर राजा और बड़े लोगों के साथ बैठ गया। वह एकादशी की कथा सुनने लगा। सवेरे होने पर सब अपने अपने घर को चले गए। शिकारी भी अपने घर चला गया। रात को कथा सुनने से शिकारी ने मांस खाना, शिकार करना, शराब पीना आदि सब बुरे कर्म को छोड़ दिया और धर्मात्मा बन गया। अपने शुभ कर्मों से उसे शिकारी ने मरने पर राजा चित्ररथ के घर में पुत्र रूप में जन्म लिया और उसका नाम बासुरथ रखा गया। वह बचपन से ही बहुत बहादुर और धर्मात्मा था। बड़ा होने पर चित्ररथ ने राजा का भार अपने पुत्र बासुरथ को सौंप दिया। राजा बासुरथ एक दिन शिकार खेलने वन में गया। वहां पर मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगा। भूख प्यास से बहुत तड़प रहा था। तभी उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे लिए कौन सा कर्म किया है जिससे मैंने इतना कष्ट उठा रहा हूँ। तभी भगवान की प्रेरणा से उसका ध्यान आया कि आज एकादशी है और मैं प्राणियों की हिंसा कर पाप का भागी बन रहा हूँ। इसी कारण मेरी यह दशा हो रही है। राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि अब मैं किसी जीव की हिंसा नहीं करूँगा, शिकार भी नहीं खेलूँगा। निश्चित से दूर रहते हुए धर्म का आचरण करूँगा। राज्य की प्रजा को धर्म के मार्ग पर चलाऊँगा। ऐसी प्रार्थना करने पर वह कुछ आगे बढ़ा तो उसने देखा कि पास ही एक झरना है। वहाँ जाकर उसने अपनी प्यास बुझाई। पेड़ की छाँव में सो गया। थकावट के कारण उसे गहरी नींद आ गई। उसी समय कुछ शत्रु ने मेघशल राज्य का राजा अपने सैनिकों के साथ उधर आ निकला। राजा को सोता देख उसने सोचा कि आज यह अकेला है, इसे मारकर काम तमाम कर देता हूँ। राजा बासुरथ को देवी का इष्ट था। मेघशल राजा बासुरथ को मारने के लिए जो ही आगे बढ़ा तो ही देवी ने प्रकट होकर सब दुश्मनों का नाश कर दिया। राजा की नींद खुली तब उसने सोचा कि यह दुश्मन मरे पड़े हैं, इन्हें किसने मारा होगा। वह इतने अचरज में था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम धर्मात्मा और एकादशी व्रत रखने वाले हो, इसलिए देवी ने प्रकट होकर आपके शस्त्रों का विनाश करा है, तुम्हारी रक्षा की है। राजा ये जानकर न्याय और धर्मपूर्वक शासन करने लगा। इस एकादशी का व्रत करने वाले की भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। धर्मराज बोले कि हे भगवान, इस व्रत का क्या विधान है, सो बताइए। भगवान बोले कि आंवला के पेड़ के नीचे कलश स्थापित करके भगवान परशुराम की पूजा करनी चाहिए। धूप दीप आदि को अर्पित करके प्रार्थना करें,
हे भगवान, आप सब कष्टों को दूर करके सुख की वर्षा करने वाले, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरी पर कृपा करें और शांति प्रदान करो। रात में विष्णु भगवान की पूजा कर सत्संग आदि में रात बितानी चाहिए। प्रातःकाल शुद्ध होकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अर्ध शक्ति पात्र वस्त्र आदि दान दें। तो ये थी आंवला एकादशी व्रत कथा। तो आई होप आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक से ज़रूर करना दोस्तों, और ऐसी ही कथा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं अगली कथा में, अगली वीडियो में फिर मिलूँगी। जब तक के लिए राधे राधे।